देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया वर्कशीट 6.3। इस वर्कशीट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वर्कशीट पूरी की पूरी सिमिलरिटी बेस है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल पे ही डिपेंड ये पूरी की पूरी वर्कशीट है। तो हमारी सिमिलरिटी जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी, टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी क्या होता है? ए, जिसे हम लोग ए भी कहते हैं, यस ए यस, और होता है आपका तीसरा होता है ट्रिपल एस। इन तीनों सिमिलरिटी का यूज करके हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ है नहीं कुछ खास, तो उसको मैं बाद में करा दूंगा। बस इसमें बताना है कि किस पेयर में कौन सी सिमिलरिटी का यूज हुआ है, तो वो आप देख के भी बता सकते हैं। जैसे पहले वाले फिगर में ट्रिपल ए सिमिलरिटी का यूज हुआ है, इसी तरीके से दूसरे वाले में, इस तरीके से तीसरे वाले में चेक करके बता सकते। दूसरे वाले में शायद डबल एस हुआ, ट्रिपल एस हुआ है, इस तरीके से चेक करके आप पता कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर बनाया हुआ इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये 70 डिग्री है यहाँ पे ओ, यहाँ पे 125 डिग्री। अब बोल रहा है यहाँ पे कि लिखा हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है। ट्रायंगल ओ बी ए, ओ डी सी जो है वो ओ बी ए के क्या है? सिमिलर है। इसका मतलब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। वो इक्वी एंगुलर होते हैं। इक्वी एंगुलर मतलब उनके जो रिस्पेक्टिव एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंड दियर sides are in same ratio, ratios of their sides are same। उनके जो साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी क्या होता है? सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ये तो लिखा हुआ है। अब आगे इसमें दिया हुआ है कि ये बी ओ सी जो है 125 है और ये 70। अब तब बेटा आप एक बात बताइए, सी ओ डी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 माइनस 125। कैसे निकला ये? लिख देंगे लीनियर पेयर से, क्योंकि ये और ये मिला के पूरा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये आपका आएगा 55 डिग्री। अब सी ओ डी आपका 55 डिग्री आ गया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये पूछ क्या रहा था? सी ओ डी ही पूछ रहा था। सी ओ डी मतलब डी ओ सी बात है कही, और पूछ रहा था डी सी ओ भी पूछ रहा था। तो जब ये एंगल आपको निकालना है तो लिख दीजिएगा इन ट्रायंगल डी ओ सी में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 में से आप 70 और ये जो 55 आया है इन दोनों को ऐड करके आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका वो एंगल आ जाएगा। तो 180 माइनस 125 मतलब ये आपका 55 को भी आएगा, 55 डिग्री। आप ज़रा चेक कर लीजिए, 125 में से जब ये माइनस होगा तो 55 आएगा। 55 में 70 ऐड करेंगे तो 125 में से माइनस करेंगे तो उतना ही एंगल आएगा। और एक एंगल और पूछ रहा है ओ ए बी, ये एंगल, जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। क्योंकि जब सिमिलर है तो इक्वी एंगुलर, जानते हैं जो एंगल ये वही एंगल ये, जो एंगल ये वही एंगल ये, और जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा इस साइड का। तो वर्टिकली अपोजिट से ही हो जाएगा। अब यहाँ पे तो बेटा ये 55 निकला ही हुआ था, तभी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। जितने एंगल्स पूछ रहा था वो सारे के सारे एंगल्स मैंने क्या किए? यहाँ पे फाइंड कर दिए। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा।
बहुत आसान था, कुछ कुछ टफ नहीं था इसमें। मैं आपको इसका पिक लेके सेंड कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, ए बी सी डी। ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल सी डी है। बोला कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। इनके जो डायगोनल्स हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। ठीक है। तो गिवन में क्या है, हम लोग लिख देंगे अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, सच दैट ये इस तरीके से है कि यहाँ पे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अब टू प्रूव, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि ओ ए बाई ओ सी का जो रेशियो है वो ओ बी बाई ओ डी के रेशियो के सेम है। तो आप देखिए प्रूफ में, आप एक बात बताइए मेरे को, मैं आपसे पूछता हूँ, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। तो यहाँ पे आप इसे 1 कर लीजिए, इसे 2, इसे 3 कर लीजिए, इसे 4। ठीक है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल, क्योंकि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल intersect that two parallel lines, then alternate interior angles are always equal. alternate interior angle corresponding angle और हम लोग को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, अप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। लिख देंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो ये हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी। देखिए तीनों जब एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो यहाँ पे ट्रिपल ए भी लग गया। अगर आप सिर्फ 2 को लेके करते, अगर आप सिर्फ 2 को लेके करते, बस इन दोनों को लेके करते तो डबल ए होता। मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि डबल और ट्रिपल में कोई अंतर, क्योंकि जब 2 एंगल्स आपके जो इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। वो तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके कर सकते हैं हम लोग वहाँ पे। ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब मेरे को एक बात बताइए, जब 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए इस ट्रायंगल का और ओ सी इस ट्रायंगल का लिख देंगे। नाउ ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी। आपको मैंने बताया ना कि तब वहाँ पे साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें का जब ओ ए लेंगे तो इसमें का ओ बी उसके नीचे लिख सकते हैं, ओ ए बाई ओ बी, और फिर ओ सी बाई ओ डी, ओ सी बाई ओ डी। अब फिर आप, क्योंकि देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहा था ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ओ ए का करस्पॉन्डिंग ओ बी होगा और ओ सी का करस्पॉन्डिंग ओ डी होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिख दिए, फिर आप इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ ए बाई ओ सी, ओ बी बाई ओ डी, ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरीके से मैंने आपको करके दिखा दिया। आप परेशान ना होइएगा, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत होगी किसी भी क्वेश्चन में, आप मेरे से तुरंत पूछिए, मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि कहाँ पे बेटा क्या मिस्टेक हो रही है, मुझसे या आप लोगों से, आप लोगों को समझने में, मेरे समझाने में। आप लोग को कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत मेरे से पूछिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा इसी तरीके से ही है और इतना ही आसान है, इतना ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे वो ट्रिकी टाइप का है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आगे सबसे पहले फिगर बनाते हैं। गिवन में दिया हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस जो है सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। अब हम लोग प्रूव स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसे उठाइए, ओ आर बाई ओ एस, यहाँ पे सॉरी हाँ ओ आर नहीं होगा, ये क्यू आर है, क्यू आर बाई क्यू एस और यहाँ पे क्यू टी बाई पी आर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से देखिए, लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो 1 के सामने का साइड पी आर और 2 के सामने का साइड पी क्यू आपस में इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा, होगा ना। तो 1 के सामने का साइड क्या है बेटा, पी आर और 2 के सामने का साइड पी क्यू। यहाँ पे लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा था कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये देखिए आपने कर लिया। अब इसके बाद आप पहला चीज उठाइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर। अब हम लोग पी आर की जगह पे पी क्यू लिख देंगे यहाँ से। तो देखिए, तो हो जाएगा मेरा क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी क्यू। अब आइए अपने फिगर में, देखिए क्यू आर बाई क्यू एस, यहाँ से देखिए क्यू आर बाई क्यू एस और क्यू टी बाई पी क्यू या क्यू पी, बात एक ही है। तो देखिए अब बड़े वाले ट्रेंगल का जो रेशियो है वो छोटे वाले ट्रेंगल के रेशियो से यहाँ से कनेक्टेड है और आपस में इक्वल है, और दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है ये एंगल 1 आ रहा है। अब आप बोलेंगे सर एंगल 1 कहाँ से आ गया, तो देखिए ये एंगल 1 देखिए, बड़े वाले ट्रेंगल की अगर बात करूं टी क्यू आर की, तो उसमें भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यू टी और क्यू आर के बीच का, क्यू टी और क्यू आर के बीच का हो गया। अब छोटे वाला ट्रायंगल पी क्यू एस की बात करूं तो पी क्यू और क्यू एस के बी क्यू और क्यू एस के बीच का नहीं आ रहा है, ये एंगल आ रहा है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 क्या हो जाएगा, कॉमन, इस तरीके से कॉमन हो जाएगा वो। तो आप यहाँ देखिए, मैंने आपका दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये दो साइड्स का जो रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो सेम हो गया और उनके बीच का ये एंगल भी सेम हो गया। तो यहाँ पे जो सिमिलरिटी लगेगी बाई यस ए यस सिमिलरिटी लगेगी, यस ए यस सिमिलरिटी से वो जो बड़ा वाला ट्रायंगल वहाँ पे है टी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा छोटे वाला ट्रायंगल पी क्यू एस के, टी क्यू आर जो है वो पी क्यू एस के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब जब टी क्यू आर पी क्यू एस के सिमिलर हो जाएगा तो
यहाँ पे वही चीज़ तो क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो आप बस इसे पलट के यहाँ पे, इसे पलट के यहाँ लिख देते हैं ट्रेंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रेंगल टी क्यू आर। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। बेटा चाहे आप स्टार्टिंग में ही यहीं पे इस चीज़ को लिख दीजिए, चाहे ये चीज़ और ये चीज़ में कोई अंतर तो है नहीं, चाहे ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर, चाहे ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल के सिमिलर, यही आपको प्रूफ करना था। तो कोई इसमें ख़ास चीज़ तो नहीं थी मेरे अंदाज से, बहुत आसानी से मैंने क्या किया, इसे प्रूफ कर दिया। ये 3 क्वेश्चंस हो गए देखिए। तो आज हम लोग बस 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले 3 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू। जो भी समझ में ना आया हो आप मेरे से पूछिए, समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप मेरे से डिस्कस कीजिए। आज के लिए इतना ही।